माफ करना बेटा, बगैर किसी वजह के ये तक याद नहीं रहा कि हमारी माँ की मोहब्बत में सब भूल गया। बड़ी लंबी सजा दे दी तुम्हें। नहीं बाबा, मेरी बेटी के लिए भी उतना ही अहम है। अरे क्या कर रही हो बेटा? ये आंसू, चलो आओ जल्दी, खुशी के मौके पर केक काटो, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर मेरहा। ये क्या बदतमीजी है? अब आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं। बदतमीज नहीं बाबा, आपकी नजर में अगर मैं गलत हूं तो आप खुद क्या हैं? अपनी गिरबान में झांक कर देखें ना तो आपको एहसास होगा कि आप तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। तभी तो अपनी पहली बीवी के मरने का इल्जाम गुल और मिरहा को दिया और उनसे नफरत की। आज आप मुझसे नफरत करते हैं। अरे बाप होते ना तो अपनी औलाद की खुशियों को अहमियत देते, बल्कि जबरदस्ती मेरी असवंत के साथ शादी करा के असल गुनाह तो आप कर रहे थे। तब जाके आपको एहसास होता कि मैंने पसंद की शादी करके कोई गुनाह नहीं किया। खामोश हो जाओ नाइजा। लेकिन आपको तो अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। आपको आईना दिखाना है बाबा, जो चुपचाप हर ज्यादती को बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। आप ये सब कुछ मिरहा के नाम करके अपनी गलतियों का अजाला करना चाहते हैं तो सुन लें, ये सब करके भी ना आप अल्लाह को जवाब देंगे। गुल का क्या करेंगे? लेकिन गुल का क्या? क्योंकि मिरहा ने भले ही आपको माफ कर दिया होगा, वो तो आपसे नाराज ही इस दुनिया से गई है ना। कैसे करेंगे इसका अजाला आप उसको पागल खाने भिजवाना चाहते थे। अरे बचपन से लेके उसके मरने तक आपने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया बाबा। आपको ना सिर्फ दिल दुखाना आता है। अरे आप जैसे बाप होने से तो बेहतर है मैं यतीम होती, ना उनकी खुशियों के बारे में सोचा। आपने कभी भी अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा। बाप के नाम पे धब्बा हैं आप। भाई मैंने कहा ना, मैंने मना कर दिया कि नहीं चाहिए। जिस दिन आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी ना उस दिन आप ये सब कर लीजिएगा। क्यों? अपनी मर्जी मनमानी। तो अभी तो ऐसे ही होता है भाई। भाई अभी क्यों नहीं हो सकता? भाई आप, मैं तो वोट नहीं देने वाला अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए खड़े होना। अच्छा, जब घर वाले ये करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है भाई। कितनी गलत बात है ना वैसे। इसमें गलत बात क्या है? शहर, अरे मेरा ये टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आप लोग बहस कर रहे थे, टीवी तो देख ही नहीं रहा था कोई। हम बहस नहीं कर रहे थे, हम तो डिस्कशन कर रहे थे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डिस्कशन को उर्दू में बहस ही कहते हैं। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, और वैसे भी ना इससे कोई नहीं जीत सकता, सुना तुमने? आपकी बेटी को हराने के लिए और भी मैदान है मामा। मैदान कोई भी हो, मेरी बेटी को कोई नहीं हरा सकता, सुना तुमने? लगी शर्त? क्या मतलब? और कैसी शर्त? आपकी इस लाडली बहू को लगता है कि मैं देसी खाने नहीं पका सकता। तो बिल्कुल ठीक लगता है। वैसे भी देसी खाने तुम्हें कहाँ पसंद है? अच्छा, आपको भी ऐसे लगता है? बिल्कुल। तुम्हें देसी खाने नहीं पसंद ना? पसंद हो या ना हो, लेकिन पकाना तो और बात होती है ना। अच्छा तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि कल लंच में तुम दोनों एक एक डिश बनाओ। हाँ, हो जाएगा मुकाबला, जिसने अच्छी बनाई वो जीत जाएगा। हाँ,
देख लेते हैं कल, क्यों? ठीक है ना? फिर हो जाए मुकाबला। जीतूंगी तो मैं ही। पहले आप मेरे हाथ की चाय तो पी लें, जो आपको बहुत पसंद है। ये दो एक्चुअली अच्छी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है, लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है। जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा, और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मां से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहां क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है, लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है। जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा?
इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा, और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मां से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहां क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है, लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है, जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा, और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मां से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही?
हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं, तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है। लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है, जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा। और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मां से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहां क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं, तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी।
वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है। लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है। जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा। और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मां से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहां क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है।
लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है। जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा। और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मां से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहां क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है। लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है। जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा। और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है।
उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी माँ से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं, तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ए विल आजमा नहीं। ड्रामे की अगली किस्त में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के नकाब उतरने शुरू हो जाएंगे। बहरोज साहब की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। घर में हर तरफ टेंशन का माहौल है। लेकिन तभी वहां अनायजा भी शारिक के साथ पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह जहां अनायजा हो वहां तमाशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रो रो कर पागल हुई जा रही है, जैसे दुनिया की सबसे दुखी बेटी वही हो। बार बार कह रही है, अगर मेरे डैड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल है, जिस बेटी ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या उसे अब अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? इधर बहरोज साहब की बीमारी शरी बेगम और अनायजा के लिए मौका बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब घर में फिर से उनका राज चलेगा। और फिर वही होता है जिसका डर था। मिरहा अपने बाप के लिए सूप बनाने किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही शरी बेगम उसे देखती हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? वो मिरहा का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस कीजिए। असवंत वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार मिरहा के लिए गुस्सा नहीं बल्कि उसके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ नाराजगी होती है। वो शरी बेगम से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिरहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये सुनकर शरी बेगम भी एक पल को चुप हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार असवंत ने खुलकर मिरहा का साथ दिया है। उधर अनायजा भी घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी माँ से गुस्से में कहती है, ये मिरहा कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही? हॉस्पिटल में इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी असवंत सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? खुद इस घर को छोड़कर गई थी, अब किस हक से वापस आई हो? अनायजा भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो अकड़ कर जवाब देती है, ये मेरे बाप का घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बार जवाब मिरहा देती है। वो सीधा अनायजा की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप इस हालत में हैं, तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं।
बस ये सुनते ही अनायजा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिरहा जो हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज उसी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और फिर शरी बेगम अपनी बेटी से कहती हैं, ये सब तुम्हारे बाप और भाभी की दी हुई शह का नतीजा है, तभी ये लड़की हमारे सामने जुबान चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अनायजा फैसला कर चुकी है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर रहेगी और मिरहा को थप्पड़ की कीमत भी चुकवाएगी। लेकिन उधर किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने वाली है। बहुत जल्द अनायजा के सामने शारिक का असली चेहरा आने वाला है। उसे पता चलेगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ दौलत चाहता था। वो एक धोखेबाज और लालची इंसान है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उसी दिन अनायजा पूरी तरह टूट जाएगी। फिर शायद पहली बार वो रोते हुए असवंत के पास आए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में गिर जाए और कहे, मैंने गलती की, मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि असवंत की मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है।